वीरेंद्र जांगड़ा जी नमस्ते भाई, राम राम। आ जाओ, कई दिन हो गए लाइव आए, कर लिया बात आप लोगों से। संजीप जांगड़ा जी नमस्ते जी, जांगड़ा साहब, वीरेंद्र जांगड़ा जी, संदीप जांगड़ा जी, सुरेंद्र सिंह जी नमस्ते भाई, राम राम। रामवीर जी क्या हाल चाल है जी? रामवीर जी, लोहान साहब राम राम। राम राम जी त्यागी जी, संजीव जांगड़ा जय श्री राम, जय राम जी की दी। मुकेश जांगड़ा करनाल, क्या हाल चाल है जी मुकेश जी? सुरेंद्र सिंह राम राम जी भाई जी, नमस्ते राम राम भाई साहब। नवीन कुमार, वीरेंद्र जांगड़ा राम राम भाई। राजेश शर्मा, शेयर भी करते रहना भाई साहब, साथ के साथ कुछ शिक्षा के मामले में बात करेंगे। मुकेश जांगड़ा जी करनाल से। नवीन कुमार, मोहम्मद हाउ यू सर, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं मोहम्मद जी, आप कैसे हो? प्रवेश नैन जय हिंद। हेतराम गोदारा, डीआरएस कृष्ण बैगल जय श्री राम। रविंदर कश्यप, राजेश शर्मा, सिकंदर शाह, हेलो सर, मैं सऊदी अरेबिया फ्रॉम बिहार। अच्छा जी। जोनी कुमार, सतीश चौधरी राम राम जी। रामवीर जी बढ़िया जी, आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूं त्यागी जी, आप सुनाओ? भीम सिंह राजपूत, आबाद अली जी, परिवार ठीक है जी? हाँ जी परिवार ठीक है जी। नवीन कुमार जी, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। हाँ जी आप भी बहुत अच्छे हैं। राम राम जी भाई साहब। नारू साहब, आबाद अली जी क्या हाल चाल है जी? भावरा राम। तो साथियों आ जाओ और इसको थोड़ा सा अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करना, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, बहुत जरूरी है चर्चा करनी। हम सतपाल जांगड़ा जी राम राम जी। अमर विमजा, आवाज ठीक है सर, आप सुनाओ? संदीप कुमार नमस्ते राम राम जी भाई साहब। आप मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? आ जाओ, आप मिलो, मिलके आप लोगों से कुछ बातें साझा करेंगे। गुरदेव सिंह, तो आप इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। मैं लाइव आया हूं। सरपंच दीपक मलिकपुर, क्या हाल चाल है सरपंच साहब? दीपक जी क्या हाल है? मेरे साथी विनोद जी क्या हाल चाल है? नागर साहब। तो साथियों, मैं आज लाइव आने का मेरा जो मूड था वो इसलिए है कि मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने फार्म हाउस पे, और उस पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के नारनौंद के जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर कुछ बात कही थी कि वो कह रहे कि हमने कॉलेज बना दिए। हमने कहा कि कॉलेज तो आप लोगों ने बना दिया लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। मैं आज आपको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहूंगा। शौरान साहब जयराम जी की, सांगवान राजेंद्र जी, फतेहाबाद ऑफिस क्या हाल चाल है जी? विनोद जी, विक्रम जी उचाड़ा राम राम। तो मैं साथियों एक बात कहना चाहूंगा, आप इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए कि जो लोग हरियाणा प्रदेश के साथ झूठा वायदा करते हैं, झूठ तूफान की राजनीति करते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करना आप लोगों का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। हम पाक साफ तरीके से काम करना चाहते हैं। साथियों बहुत लोग कह रहे हमने हरियाणा के अंदर बहुत से कॉलेज खोल दिए। मैं आज आपको थोड़ी सी ताजा जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे कॉलेजों की स्थिति क्या है। और ये मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा हमारा किसान परिवार से है, मजदूर परिवार से है, वो जब कॉलेजों में जाता है तो क्या कॉलेजों की हालात ठीक है? क्या कॉलेज हमारे ठीक ठाक है या वो भी वेंटिलेटर पे है? मैंने मेरी परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने आपको बोला था कि साथियों हमारे यहां कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। मैं आज आपको सारे आंकड़े दे रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर टोटल कॉलेज कितने हैं, उसमें कितने प्रिंसिपल हैं, कितने नहीं हैं, कितने लेक्चरर हैं, कितने नहीं हैं।
आप खुद ही उस पर हिसाब लगा लेना कि आज हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है। और जो लोग एमएलए मंत्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं या बन के वो दोबारा से हार भी चुके हैं, जैसे मेरे यहाँ इलाके में भी है, और वो बड़ी बड़ी डिंगे मारते बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैंने कॉलेज बना दिए, मैंने स्कूल बना दिए, लेकिन उसके अंदर की हालात क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि पूरे हरियाणा भर में ये बात जाए। और आप सरकार से पूछना ये चीज, सरकार का नुमाइंदा जब आए, कांग्रेस के नुमाइंदे भी आएंगे, उनसे भी पूछना कि आप करोगे क्या। तो अगर ऐसे ही नुमाइंदे तो इन नुमाइंदों का आप करोगे क्या। मैं आज आपको बताना चाहूंगा पूरे हरियाणा के अंदर 10 स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं। आप स्टेट यूनिवर्सिटियां तो समझ रहे होगे ना, 10 यूनिवर्सिटियां बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं और 182 पब्लिक कॉलेज हैं, यानी कि 10 यूनिवर्सिटी स्टेट की और 182 कॉलेज हैं। और उन 182 कॉलेजों में 7,986 पद हरियाणा सरकार के द्वारा स्वीकृत हैं, जिनमें से 2,570 पद खाली हैं। साथियों आज आप देख पा रहे हो कि हरियाणा के अंदर 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर 182 कॉलेज और 182 कॉलेजों में 7,986 पद हैं और उनमें से 2,570 पद खाली, यानी कि 33% से ज्यादा पद खाली होना। और साथियों 5,416 लेक्चरर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, 5,416। तो यानी कि 2,570 पद खाली हैं, 5,416 लेक्चरर वहां पढ़ा रहे हैं और इनमें से 2,000 लेक्चरर अनुबंध पे, गेस्ट पे हैं। आप सुन सकते हैं मेरे साथियों कि चंबन 116 में 2,000 पद वो है गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर। और गेस्ट टीचर जब सरकार का इलेक्शन नजदीक होती है तो गेस्ट टीचर वहां खड़े हो जाते हैं कि हमें पक्का करिए, जबकि यूजीसी का नॉर्म है कि आप यूजीसी से अप्रूव्ड हैं, आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए, आप जेआरएफ होने चाहिए। ये सारी की सारी प्रक्रिया अगर आपने पूरी कर रखी है तो आप लेक्चरर लगने के लिए काबिल हैं। लेकिन 2010 के बाद हुड्डा राज के वक्त इस शिक्षा का जो स्तर था वो मुझे लगता है कि शायद वहां से थोड़ा बहुत गिरना शुरू हुआ था कि ऐसे टीचरों को भर्ती कर दिया अपने लालच में कि जिनके पास यूजीसी नहीं है, जेआरएफ नहीं है। मैं इन शिक्षकों के खिलाफ नहीं हूं जो 2010 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ जरूर हूं कि जिन्होंने यूजीसी के नॉर्म के अनुसार ये भर्ती नहीं करी और अब ये कह रहे कि हमें भर्ती करिए। तो क्या कसूर है उन बच्चों का जिन्होंने यूजीसी कर लिया, नेट कर लिया। और अगर ये 2010 से पढ़ा रहे हैं तो इनको पक्का क्यों नहीं कर रही सरकार। अब साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि 2,000 लेक्चरर अगर वो गेस्ट टीचर है और 2,570 पद खाली है, यानी कि चंबन 116 शिक्षक आज पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 2,000 को अगर हटा ले तो 3,400 ही है जो पक्के हैं, यानी कि 7,986 में से सिर्फ 3,400 टीचर पक्के हैं। तो कहां है शिक्षा का स्तर? क्या हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण पटल के बच्चे हैं, जो गांव से आए हुए बच्चे हैं, जो शहरों में जा रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि यहां कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं साथियों, वर्कलोड के अनुसार 4500 लेक्चररों की कमी है, शिक्षकों की कमी है और 80 कॉलेज ऐसे हैं, 182 कॉलेज में से 80 कॉलेज, यानी कि लगभग 50%, 182 कॉलेज में से 80 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिले में अधिकारी नहीं है, डीसी नहीं है, या ये कह सकते हो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। अरे साथियों ये बताइए कि जिस कॉलेज में, जिस प्रदेश में 50% प्रिंसिपल नहीं है, 50% से ज्यादा लेक्चरर नहीं है,
वहां का शिक्षा स्तर कैसा होगा। और ये कुछ लोग, मंत्री लोग ये कह रहे हैं, जैसे मेरे इलाके में भी बहुत लोग कहते हैं कि हमने कॉलेज बना दिए। क्या आपको साफ साफ नहीं नजर आता ये बिल्डिंगें खड़ी करके हमारे साथ कुठाराघात किया गया है? क्या आपको साफ साफ नहीं नजर आता इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा? क्या आपको साफ साफ नजर नहीं आता इसमें 30% 20% इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा? और पूरा इलाका जानता है कि इनके भाई भतीजावादों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। और भाई भतीजावाद ने नहीं किया, इन्होंने खुद किया। अगर किसी एमएलए मंत्री के रहते हुए अगर 10 साल तक किसी का भतीजा या भाई या बेटा अगर भ्रष्टाचार करता है तो इट्स मीन कि वह आदमी इसके अंदर लिप्त था। और ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाना हमारे हर देश के नागरिक का फर्ज है और आपका भी फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि हरियाणा प्रदेश के कोने कोने तक ये बात जाए कि आज शिक्षा का स्तर कहां पे है और हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से आपको नौकरियां मिल रही है या आपको नौकरी मिल जाएगी, तो भाई साहब मुझे तो यह लगता है कि गलत है। हमारे प्रदेश में हमारे युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और ये मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बताना चाहूंगा कि ये मंत्री और ये संतरी ये हरियाणा में आकर के कोने कोने में जाकर के हमारे लोगों को कह रहे कि हमने इतने कॉलेज खोल दिए। उनसे आपने पूछना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 182 कॉलेज हैं और 182 कॉलेज में 80 प्रिंसिपल नहीं है और पिछले काफी लंबे टाइम से नहीं है। और पिछले काफी लंबे टाइम का मतलब कम से कम 4-5 साल से नहीं है। तो मैं एक ही बात पूछ रहा हूं मेरे साथियों कि आप लोग पूछना, आपके दर पे आएंगे, आपके चौपाल में आएंगे, सरकार के आदमी आएंगे, उनसे ये पूछना है आपने, क्या आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर 182 कॉलेज है? टोटल 182 कॉलेज में आपके पास सिर्फ 3400 पक्के लेक्चरार हैं, 2000 आपके गेस्ट लेक्चरार हैं, तो 2570 आपके पद खाली है और 80 प्रिंसिपल खाली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के आधे जिले डीसी के बिना है। तो कैसे बनेगी बात, कैसे पढ़ेगा मेरा नौजवान, मेरी माताएं बहनें? आप पूछना हमारे बच्चों से कि आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा क्या सही चल रही है? आप कॉलेज में जा पा रहे हो, क्या सही है? बहुत लोग कहते हैं कि विदेशों में पढ़ने जा रहे हो, क्यों ना पढ़ने जाए? हमारी यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारी व्यवस्था लचर है, तो इसलिए लोगों ने विदेशों का रास्ता मुंह कर लिया। हमारे देश के अंदर पढ़ाई की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर लेक्चररों की कमी नहीं है, शिक्षक है और शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और खूब इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन उनको गाइड कौन करेगा? जिस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, क्या वहां के लेक्चरर सही तरीके से पढ़ा पाएंगे? और जिनमें लेक्चरर भी नहीं है, क्या उस प्रदेश की शिक्षा सही होगी? साथियों, आपके दर पे आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे और तरह तरह के बहुत से लोग आएंगे और बहुत सी आप लोगों को बात करेंगे और आपको एक ही बात करेंगे कि हमने कॉलेज बहुत खोल दिए, शिक्षा बहुत कर दी। हमारे प्रदेश के अंदर आप देख पा रहे हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बहुत गिरा हुआ। कोविड के समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट वाइज, किसी एक जिले में, किसी एक हॉस्पिटल में सरकारी में वेंटिलेटर नहीं था। कोविड होने के बाद हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आया। आप समझ सकते हो वहां डॉक्टरों की कमी है। अभी पिछले 3-4 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल चली हुई, उनकी अपनी मांग है, सरकार वो मांग नहीं मान रही। वो कह रहे कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर भर्ती करिए, हमारे पास यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए। अब एक्सरे की मशीन खड़ी है, पिछले 5 साल से खड़ी है, कर्मचारी नहीं है। डॉक्टरों की सीट खाली है, डॉक्टर नहीं है। कॉलेजों में प्रिंसिपल की कमी है, प्रिंसिपल नहीं है। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है।
तो क्या प्रदेश किस तरीके से चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है, पूछना इन लोगों से जो आएंगे आपके बीच में, चौपाल के बीच में। और आपका भाई भी चौपाल में आऊंगा और चौपाल में आके पूछूंगा मैं उन सभी भाइयों से, और गांव गांव में अलख जगाऊंगा, गांव गांव में लोगों को समझाऊंगा कि जो बच्चे यूजीसी कर चुके, जिन्होंने जेआरएफ कर लिया, क्या उन लोगों के लिए आप भर्ती क्यों नहीं शुरू कर रहे? जिन बच्चों ने अपनी डॉक्टरी कर ली, एमबीबीएस कर ली, एमडी कर ली, क्या उन लोगों की भर्ती क्यों नहीं होगी? बार बार भर्तियों को कैंसिल किया जा रहा, बार बार भर्तियों को कैंसिल किया जा रहा है। तो साथियों, ये प्रदेश का मुद्दा है, मेरा अपना मुद्दा नहीं है, हमारे देश के बच्चों का, नौजवानों का मुद्दा है। और इसमें आप साथ देना, और साथ ये है कि आप इसको शेयर करके हरियाणा नहीं, पूरे देश की पब्लिक में बताना कि हरियाणा की कॉलेजों की स्थिति ये है, हरियाणा के अंदर डॉक्टरों की स्थिति ये है, हरियाणा के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो आज कहां गया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सरकारों से कि इस ओर देखिए। आपको यूजीसी ने पूछा है कि आपके यहां जितने पद खाली हैं इनको कब भरोगे। हाई कोर्ट ने पूछा है कि 6 महीने के अंदर आपकी स्थिति स्पष्ट करिए। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि साथियों, मेरे देश का नौजवान जब तक पढ़ेगा नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकता, देश वो प्रदेश। मेरे साथियों, वो घर तरक्की नहीं कर सकता, और पढ़ने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो भी उस बच्चे की जो मेहनताना है, काफी लंबे समय से जो पढ़ रहा है, काफी लंबे समय से सुबह से शाम तक 10-10 घंटे पढ़ता है, क्या उन लोगों को दुख नहीं है, दर्द नहीं है? उस मां बाप को 10 साल से दर्द है कि मेरा बेटा पढ़ के एक दिन बनेगा, बड़ा बनेगा, लेक्चरर बनेगा, घर में शिक्षित होंगे। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं नारनौंद हरके के हर गांव में आऊंगा, और जो लोग कह रहे कि मैंने इतने कॉलेज खोल दिए, मैंने इतनी आईटीआई खोल दी, मैंने इतने स्कूल खोल दिए, उनसे पूछूंगा, कांग्रेस के लोगों से भी पूछूंगा कि आपके समय में कितनी खाली थे, आपने कितने भर्ती करे, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी भर्ती करे। बहुत से लोग मुझे यह भी कहते होंगे जो पार्टियों से संबंध रखते हैं कि यार ये तो सारे ने लपेटे में ले रहा है, लेकिन जो गलत है उसके लिए बोलना चाहिए, और गलत के लिए नहीं बोलेंगे तो हम भी गलत हैं। गलत सहना भी गलत, गलत करना भी गलत। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही बोलूंगा साथियों कि इस ओर सरकार का ध्यान दिलाएं ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। और यूजीसी नेट करे हुए बहुत बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ही अच्छे, जिन्होंने पीएचडी कर ली, नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया, उन बच्चों के लिए हमारी आवाज है, उनको लेक्चरर लगाए, भर्तियां रद्द ना करें। आपको तनख्वाह देते हुए दिक्कत आ रही है, और जो बच्चे 2010 से लेक्चरर के पद पे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो उनको पक्का करिए, क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो उनको बोलिए कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड करें, और क्वालिफाइड बच्चों को आप जरूर से जरूर भर्ती करें। मैं ज्यादा ना बोलते इतना ही कहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की जो स्थिति है वो जमा लचर है, जमा खराब है। और इसके ऊपर आपने पूछना है, जो भी आए, आपका मंत्री संतरी एमएलए आए या बीजेपी का या कांग्रेस का नुमाइंदा आए, उनसे पूछना, शपथ पत्र लेना कि आपके हरियाणा में आज के दिन शिक्षा का स्तर कहां है, स्वास्थ्य का स्तर कहां है, डॉक्टरों की कमी कब पूरा करोगे। 10 साल से डिमांड है कि डॉक्टरों की कमी पूरी होनी चाहिए, 10 साल से डिमांड है कि लेक्चररों की कमी पूरी चाहिए। पिछले 5 साल से मैं देख पा रहा हूं कि कॉलेजों में प्रिंसिपल की कमी है। ज्यादा ना बोलते इतना ही कहूंगा कि एक प्रदेश का, देश का मुद्दा था, हमारे नौजवान भाइयों के लिए मुद्दा था, वो उठाना जरूरी था, इसलिए मैं आज इसके ऊपर लाइव आया। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरी सिस्टर का यूजीसी क्लियर है। मैं अंकित छन्ना, मैं भाई इसीलिए बोल रहा हूं कि वो बच्चे आइलट्स पीटी कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनको, उनके लिए भर्तियां बंद कर दी इन लोगों ने, क्यों? और कॉलेज में लेक्चरर प्रिंसिपल है नहीं, तो आप अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछना लोगों से, भाइयों क्या बच्चे पढ़ लेंगे?
इसीलिए लोग जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने, इसीलिए लोग को जाना पड़ा। और ये कहते कई लोग हमारे देश में भी शिक्षा अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, हमारे बच्चों ने यूजीसी जेआरएफ करा है, लेकिन उनकी भर्ती कैसे करोगे, कब करोगे, और उनमें भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे? पैसे लिए जाते हैं उनकी भर्तियों के लिए, गरीब आदमी कैसे जाएगा वहां? तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये एक पब्लिक का मुद्दा है, हमारे किसान और मजदूर परिवार का मुद्दा है, हमारे पढ़ने वाले बच्चों का मुद्दा है, हमारे डॉक्टरों का मुद्दा है। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा देश तरक्की करे, मेरा प्रदेश तरक्की करे, मेरा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे, मेरा छोटा व्यापारी तरक्की करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे मुंह से कोई बात आवेश में आके गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा साथियों, लेकिन सही को सही, गलत को गलत कहना मेरा फर्ज है। मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते, किसान परिवार में पैदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन बातों पे बोलूं। जय हिंद, भारत माता की जय।